हेलो एवरीवन। जून मंथ के करंट अफेयर डिस्कशन में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें आज करंट अफेयर के डिस्कशन की, तो आज हम ज्योग्राफी मैपिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। कोई भी प्लेस इन न्यूज़ में रहा है जो जून मंथ के अंदर, तो उन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने बात करेंगे, हमने पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स बचे हुए हैं जैसे एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमी है, इसके अलावा कल्चर के कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं उन सबको हम अभी जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनके अंदर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर जून में अगर मैपिंग की अगर हम बात करें, तो आप जब भी आप ज्योग्राफी मैपिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस को करो तो अपना एटलास साथ लेके बैठिए या अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए इन चीज़ों को, और अपने कंटिन्यू मैप के अंदर जब जितनी बार आप देखोगे उतना आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता हुआ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक की जवाब है, टर्की ने अभी अपना रिसेंटली नेम चेंज किया है, उसको तुर्की उसने अपना नाम चेंज किया है, जो उनकी बेसिकली लैंग्वेज के अंदर बोला जाता था। तो तुर्की जो है उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर ये ऑफिशियली नेम होगा इनका। अगर हम टर्की की बात करें फ्रेंड्स, तो टर्की जो पेनिनसुला है वो बेसिकली 4 सी हैं। अगर हम बात करें, ब्लैक सी है, मेडिटेरियन सी है, सी ऑफ मरमरा है, एजियन सी है। एजियन सी तो बेसिकली 2 स्ट्रेट हैं जिनके बीच में लोकेटेड है। यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे एजियन सी है। तो ये यहाँ से भी कनेक्टेड है, बोस्पोरस स्ट्रेट से भी। इसके अलावा ये दूसरी जो स्ट्रेट है डर्डेनेल्स, तो वहाँ से भी कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पे मेडिटेरियन सी है। तो ये टर्की है। टर्की के बारे में आपको लोकेशन पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली जो यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था 2022 का, तो उसके अंदर भी जो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड टॉपिक न्यूज़ में था, अफ़गानिस्तान का जो मैपिंग पूछ लिया। हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो तुर्की जो नेम चेंज किया है, इससे पहले जिन कंट्रीज़ ने नेम चेंज किया उनकी अगर हम बात करें तो होलैंड, जो नीदरलैंड है प्रेजेंटली, उसका जो अर्लियर नेम था वो होलैंड था। इसके अलावा बात करें मैकेडोनिया की, तो मैकेडोनिया का जो बेसिकली नेम तो मैकेडोनिया ही था फ्रेंड्स, बट उसने क्या हुआ कि ग्रीस के साथ एक उसका जो स्टेट है या प्रोविंस है जो शेयर होता था, बॉर्डर करता था, तो वहाँ पे जो लोग उन इससे रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 2018-19 में ये न्यूज़ में था काफ़ी, यहाँ पे इनका केस भी चला था। तो जो ग्रीस का जो एरिया है वो मैकेडोनिया के वहाँ लोग रहा करते थे, तो उस वजह से इन्होंने अपना जो नेम चेंज करके नॉर्थ मैकेडोनिया किया। ईरान जो बेसिकली इसको अर्लियर में पर्शिया बोला जाता था, 1935 में ईरान किया है। इसके अलावा थाईलैंड की बात करें तो उसका अर्लियर नेम सियाम है। जिम्बाब्वे जो कॉलोनियल लेगेसी को ख़त्म करने के लिए अपना जो रोडेशिया जो पुराना नेम था उसको उन्होंने चेंज किया। तो फ्रेंड्स इस वजह से ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नेम चेंज किया। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल भी चेंज की है। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अपनी कैपिटल चेंज की है। नूर सुल्तान किसकी कैपिटल होगी, कैपिटल का नेम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया। इसके अलावा एक साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री भी है जिसने अपनी कैपिटल को चेंज किया है, ड्यू टू उनको लग रहा था कि ये जो एरिया है जो सबमर्ज हो जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना फ्रेंड्स उनके बारे में। तो फ्रेंड्स अगर हम टर्की की बात करें तो दिस इज़ द ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा है, एजियन सी है और ये मेडिटेरियन सी है फ्रेंड्स। तो ये कुछ सी हैं जिनके द्वारा इसको कनेक्ट किया गया है, ये इसके चारों तरफ हैं। इसके अलावा कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो जॉर्जिया है, सीरिया है, ईरान है, इराक है। तो ये सब कंट्रीज़ आपको पता होना चाहिए। आर्मेनिया है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली जब भी कोई कंट्री को देखो तो आप इनके सराउंडिंग कंट्रीज़ को आपको देखना चाहिए। तो टर्की इस वजह से भी न्यूज़ में था। इन 2020 में उन्होंने एक म्यूज़ियम का नेम चेंज करके, जो काफ़ी फेमस म्यूज़ियम है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो म्यूज़ियम का चेंज करके उसको मॉस्क्यू बना दिया था। तो इस वजह से भी न्यूज़ में था फ्रेंड्स। सेकेंड इज एजियन सी। एजियन सी भी कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है। इसके अंदर बेसिकली फ्रेंड्स ऐसा हुआ कि अभी जो ग्रीस ने है एक मिलिट्री अपना प्रेजेंस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है इस सी के अंदर में। तो जो टर्की है उसने यहाँ पे ऑब्जेक्शन किया है कि बेसिकली जो एजियन सी था उसको उसका जो स्टेटस था अनाम था, कि वहाँ पे कोई भी मिलिट्री की प्रेजेंस को नहीं रखा जाएगा। अगर हम एजियन सी की बात करें सर फ्रेंड्स, जो सदर्न बाल्कन स्टेट है जो पेनिनसुला है उसका ग्रीस का, और एंटोलियन जो पेनिनसुला है, एनातोलियन जो पेनिनसुला है जो टर्की का, तो इनके बीच में लोकेटेड है। सी ऑफ डर्डेनेल्स एंड सी ऑफ मरमरा के थ्रू ये कनेक्ट है बोस्पोरस से, एज वेल एज द सी ऑफ डर्डेनेल्स से मरमरा सी से कनेक्ट है, और सी ऑफ स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस से ये ब्लैक सी से कनेक्टेड है। इसके अलावा ये सदर्न बाउंड्री में एक आइलैंड है जिसको क्रीट बोलते हैं। क्रीट को बेसिकली जो पुरानी 2 सिविलाइजेशंस हैं, क्रीट एंड द ग्रीक की जो सिविलाइजेशन है उसके बोला जाता है कि उसका कार्डल ऑफ टूर सिविलाइजेशन के रूप में जाना जाता है एजियन सी को, कि इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच में लोकेटेड है एजियन सी।
अगर हम एजियन सी की लोकेशन देखें फ्रेंड्स, तो दिस इज़ द एजियन सी है, ये सी ऑफ मरमरा है, तो ये यहाँ पे लोकेटेड है फ्रेंड्स। ये सी ऑफ क्रेट है। तो फ्रेंड्स आप इन लोकेशंस को देखते रहिए, इनकी ये लोकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये आपको पता होगा काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर रहता है ये जो एरिया है जो, तो इन सब को आप देखिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात करें, तो नेक्स्ट टॉपिक ये बेसिकली जो यूक्रेन का ईस्टर्न एरिया का एक सिटी है, इसको बेसिकली बोलते हैं सिवरोरोदोनेत्स्क। तो बेसिकली सिवरोरोदोनेत्स्क में क्या हुआ है फ्रेंड्स कि डोनबास का रीजन का सबसे लार्जेस्ट सिटी है, और अभी बोला जा रहा है कि अगर इस सिटी को टेक ओवर कर लेगा रशिया, तो लुहानस्क जो रीजन है उसको कम्प्लीटली टेक ओवर कर लेगा रशिया। ये एक बिग इंडस्ट्रियल सिटी है, हब है वहाँ का, और रशिया से सदर्न में लोकेटेड है, 140 किलोमीटर दूर है रशिया से ये सिटी। तो बेसिकली अब बोला जा रहा है कि अगर रशिया इसको नहीं टेक ओवर भी करेगा, तो इस सिटी का सिचुएशन ऐसे हो जाएगी कि कम्प्लीटली जो मिसाइल अटैक या जो भी डैमेज किया जा रहा है रशिया के द्वारा, तो कम्प्लीटली सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल हब से फिर इसको रिवाइवल होने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इस वजह से ये न्यूज़ के अंदर था। अगर हम इसके एरिया की देखें तो फ्रेंड्स दिस इज़ द लुहानस्क रीजन है, डोनबास रीजन है, तो ये मैरीपोल भी न्यूज़ में था। तो ये वाला जो रीजन है इसी को बेसिकली बोला गया है डेट सिटी ऑफ द सिवरोरोदोनेत्स्क। तो यहाँ पे ये लोकेटेड है, दिस इज रशिया, तो उसके 140 किलोमीटर सदर्न में ये सिटी लोकेटेड है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए फ्रेंड्स, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ द यूक्रेन, कीव। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज द वाले दो जवारी, जो एक एरिया है इन द वेस्टर्न ब्राज़ील के अंदर। वहाँ अभी रिसेंटली क्या हुआ फ्रेंड्स कि एक जो ब्रिटिश जर्नलिस्ट था वो मिसिंग हो गए हैं वहाँ से, उनको पता नहीं लग पा रहा है वो कहाँ खो गए हैं। इसके अलावा बात करें वेस्टर्न ब्राज़ील का जो अमेजन फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ ये लोकेटेड है। अगर हम बात करें जावारी रिवर है जिसकी वजह से इस नाम को दिया गया था। इसके अलावा इसके जो वेस्टर्न में जो कंट्री लोकेटेड है वो उसका नाम है पेरू। फ्रेंड्स पेरू के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है ये एरिया, वाले दो जवारी। तो ये यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ट्राइबल जो आइसोलेटेड ग्रुप हैं। इसके अलावा 14 इंडिजीनियस ट्राइब्स हैं जिसमें 6000 के आसपास इनकी पॉपुलेशन है। इनका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है फ्रेंड्स, नो कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। इसके अलावा बात करें कि ये जो एरिया है जहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसके अलावा गोल्ड के बदले में यहाँ पे ड्रग्स, आर्म्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जितने भी जो क्राइम का हॉट स्पॉट बना हुआ है ये रीजन। तो वाले दो जवारी एक जो नदी बहती है उसकी वजह से इसका नाम है, और पेरू के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द लोकेशन ऑफ वाले दो जवारी, जो रिजर्व है, इंडियन रिजर्व, मतलब कि जो इंडियन ट्राइब रहती है वहाँ पे। तो बेसिक वेस्टर्न उसके अंदर है ब्राज़ील के अंदर। यहाँ पे पेरू है। पेरू की कैपिटल का नाम बताना फ्रेंड्स आप, चलो मैं बता देता हूँ, लीमा उसका नाम है, पेरू लीमा है। तो फ्रेंड्स वाले दो जवारी इस वजह से भी न्यूज़ में था कि यहाँ पे क्राइम हॉट स्पॉट की वजह से रहा है कंटिन्यू। अगर हम नेक्स्ट आइलैंड की अगर बात करें तो एक आइलैंड है आइले वेट। तो ये एक आइलैंड है, ये सदर्न ऑफ जो इंग्लैंड के सदर्न में लोकेटेड है। और इसके अलावा बात करें इंग्लिश चैनल में लोकेटेड है। इंग्लिश चैनल की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स फ्रांस और जो इंग्लैंड को जो कनेक्ट करता है, ब्रिटेन को जो कनेक्ट करता है, उसे इंग्लिश चैनल बोलते हैं। इंग्लिश चैनल के अंदर जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने क्रॉस किया था उनका नाम है आरती शाह। आपने ये स्कूल जीकेज में रीड किया होगा फ्रेंड्स, आरती शाह का नाम। तो ये कंट्री का लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है फ्रेंड्स। इसके अलावा जो सोलेंट जो स्ट्रेट है वो इसको सेपरेट करती है मेनलैंड से, जो डीप स्टेट है। इसके अलावा इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को न्यूपोर्ट बोला जाता है, और यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में आप रीड करना। यहाँ पे बेसिकली अभी रिसेंटली जो डायनासोर के कुछ स्केलेटन्स मिले हैं, जो मीट ईटिंग डायनासोर था, उस वजह से ये न्यूज़ के अंदर था। तो ये काफ़ी फेमस है वो फॉर द टूरिज्म के पर्पज़ से। अगर आप इसको गूगल करोगे, यूट्यूब के ऊपर देखोगे, तो आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द लोकेशन। अगर हम बात करें ये ब्रिटेन का लोकेशन है, और ये जो इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस को और इंग्लैंड को जो कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ अबाउट द थेरी डेजर्ट।
थेरी डेजर्ट से रिलेटेड है। थेरी डेजर्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो तमिलनाडु के अंदर जो रेड ड्यून्स है उनको बेसिकली थेरी बोला जाता है। ये मिस प्रिंट हो गया फ्रेंड्स, तो बेसिकली उनको थेरी बोला जाता है। जो थुथुनकुडी डिस्ट्रिक्ट है, थुथुनकुडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि लास्ट 2 ईयर से कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है। 2018 में यहाँ वेदांता का एक प्लांट था, जो उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था और काफ़ी फेमस प्रोटेस्ट हुआ था फ्रेंड्स वो। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कोविड के टाइम में कुछ लेबरर्स थे, उनकी जो डेथ हो गई थी, पुलिस के द्वारा कस्टोडियल डेथ हुई थी। इस वजह से जब यूएसए के अंदर ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट चल रहा था, वहाँ पे एक ब्लैक पर्सन की जो डेथ कर दी गई थी वहाँ के यूएसए के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा। तो सेम यहाँ पे एक ऐसा ही सीन हुआ था। आप जब रीड करोगे, अगर गूगल करोगे इसके बारे में, तो आपको मिलेगा कि थुथुनकोडी में उस टाइम में कस्टोडियल डेथ हुई थी। और इन जो कस्टोडियल डेथ का जो टॉपिक है, इसको हमने डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर्स में कवर किया है फ्रेंड्स, इन जून मंथ के जो लास्ट टाइम के अंदर में, लास्ट वीक में। इसके अलावा बात करें कि फ्रेंड्स जो थेरी डेजर्ट है उसकी अगर हम बात करें, तो ये बेसिकली जो डेजर्ट है वो विंड की वजह से यहाँ पे जो ड्यून्स हैं उनका कलेक्शन हो गया, एक जगह डिपॉजिट हो गए। विंड्स की बात करें, जो वेस्टर्न एरिया से आती हैं, जो वेस्टर्न घाट से जो विंड्स आती हैं, तो उसकी वजह से थुथुनकुडी डिस्ट्रिक्ट में ये यहाँ पे जो रेड जो ड्यून्स है उसका एक जगह डिपॉजिट हो गया। तो उसकी वजह से बेसिकली यहाँ पे जो थेरी के अंदर डेजर्ट बना है। इसके अलावा बात करें जो रेड ड्यून्स की अगर बात करें, तो लो वाटर और न्यूट्रिशन की रिटेंशन कैपेसिटी उनकी काफ़ी लो है। इनके अलावा हैवी और लाइट मिनरल्स भी मिलते हैं। और जो लीचिंग है फ्रेंड, दिस इज़ लीचिंग, तो लीचिंग की वजह से नोट लूच दिस मिसप्रिंट हुआ है, लीचिंग है एक। आप जब ज्योग्राफी को रीड करोगे तो आपको एक फिनोमिना मिलेगा, लीचिंग का एक फिनोमिना होता है। तो उसकी वजह से जो हैवी जो मिनरल्स थे इस जो मिट्टी के अंदर में, वो नीचे चले गए हैं लीचिंग की वजह से। इसके अलावा सेमी एरिड कंडीशंस भी यहाँ पे फेवरेबल हैं, यहाँ पे जो ऑक्साइड करने के लिए इस क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो रेड जो सोइल होती है, वहाँ पे जो एक्चुअली में हम बात करें, जो ऑक्साइड और ये जो सोइल होती है जिसको ऑक्साइड होना काफ़ी ईजी होता है, तो वहाँ पर अगर बात करें तो इसकी जो फर्टाइल कम होती है, ये लो होती है इसकी फर्टिलिटी। और इसकी अगर आप बात करें तो कैश्यू है, जो काजू है, काजू का यहाँ पे बेसिकली प्लांटेशन काफ़ी होता है यहाँ पे। तो दिस इज़ थेरी डेजर्ट है। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स, यांगटी कुत्री जो वैली है उसके बारे में बात करें, तो हमें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ग्लेशियर्स का कुछ एडवांसमेंट्स हुआ है उत्तराखंड के अंदर में। तो ये बेसिकली ज़्यादा तो न्यूज़ के अंदर नहीं था अभी रिसेंटली, बस एक बार आया था इसके बारे में एक एडिटोरियल। इसके अलावा बात करें कि ये इस नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर लोकेटेड है। और भोटिया जो ट्राइब है उसकी जो 4 ट्राइब्स हैं, उनके अंदर एक ट्राइब यहाँ पे मिलती है फ्रेंड्स। तो इसके अलावा फ्रेंड्स ये तिब्बत के साथ में लास्ट वैली है, बॉर्डर शेयर करती है तिब्बत के साथ में। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स आपको पता होगा, जब नेपाल के साथ में हमारा जो बॉर्डर डिस्प्यूट का कुछ 3 पॉइंट्स है वहाँ पे चल रहा था, उस टाइम भी ये जो वैली है वो न्यूज़ के अंदर थी। तो आप इसके बारे में रीड करना फ्रेंड्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इज अबाउट द कोलंबिया। अगर हम कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया के अंदर अभी लेफ्ट विंग से रिलेटेड जो प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो इलेक्ट हुए हैं लेफ्ट विंग से रिलेटेड। कोलंबिया कैरेबियन सी के साउथ में लोकेटेड है, कैरेबियन सी इसके नॉर्थ में है, वेनेजुएला इसके ईस्ट में है, ब्राज़ील इसके साउथ ईस्ट में है, और पेरू और इक्वाडोर इसके साउथ में है फ्रेंड्स। तो बेसिकली कोलंबिया काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो ओशियन है, दोनों ओशियंस के साथ में बॉर्डर टच करता है। अटलांटिक ओशियन के साथ में इसकी कोस्टल एरिया है, पैसिफिक ओशियन के साथ में इसका कोस्टल एरिया है। ओनली कंट्री लैटिन अमेरिका के जिसकी जो कोस्ट लाइन है वो, और आइलैंड्स हैं जो बोथ जो ओशियंस हैं, अटलांटिक एज वेल एज द पैसिफिक ओशियन के अंदर लोकेटेड हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो बोगोटा इसकी कैपिटल है फ्रेंड्स। तो दिस इज़ द कोलंबिया फ्रेंड्स। कोलंबिया की बात करें, वेनेजुएला हो गया, ये इक्वाडोर हो गया, ये पेरू है फ्रेंड्स, और ये ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील का ही अभी हमने जो वेस्टर्न पार्ट देखा था। तो ये जो बेसिकली कैरेबियन आइलैंड जो अटलांटिक का है, और ये पैसिफिक आइलैंड, तो दोनों के साथ में टच हो रहा है। ये सेंट्रल अमेरिका है जो पनामा है। तो ये बेसिकली इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दोनों सी के बारे में दे देगा, कौन कौन सा सी है जो टच करता है कोलंबिया को।
तो नेक्स्ट इज अबाउट द कैलिनिनग्राड ग्रेड है, जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, जो रसिया का सबसे वेस्टर्न मोस्ट रीजन है। बेसिकली अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये वो रीजन है जिसका रसिया के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं होता है और 300 किलोमीटर दूर है मेनलैंड रसिया से। ये इसका जो बॉर्डर शेयर होता है वो पोलैंड के साथ में, लिथुआनिया के साथ में शेयर होता है फ्रेंड्स, जो बेसिकली नाटो कंट्रीज हैं। नाटो जो यूएसए का डोमिनेटेड एक ग्रुप है, यूएसए के द्वारा चलाया गया। नाटो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 में जो एस्टेब्लिशमेंट में आया था। अगर हम फ्रेंड्स नाटो की अगर हम बात करें तो नाटो के अंदर एक मैकेनिज्म है कलेक्टिव डिफेंस का, कि अगर नाटो के जितने भी कंट्रीज हैं उनके ऊपर अगर किसी के ऊपर भी अटैक होता है तो वो सभी के ऊपर अटैक मानते हैं। अटैक ऑन वन इक्वल टू द अटैक ऑन ऑल। तो कलेक्टिव डिफेंस वहाँ पे जो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं सभी की द्वारा डिफेंड किया जाता है उस अटैक को। अभी प्रेजेंटली जो नाटो तो जब से ही रसिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा है जब से काफ़ी न्यूज़ में है। इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स कि ये जो एरिया है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता रसिया के साथ में, पोलैंड और लिथुआनिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो पोलिश, जर्मन, लिथुआनिया ये लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की, तो उससे पहले ये जो बिलोंग है फ्रेंड्स, ये मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स ये, तो ये जो बेसिकली जर्मनी के पास था, ये एरिया जर्मनी के अंडर था। फिर बाद में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में ये इसको सोवियत यूनियन को सेसीड करना पड़ा। इसके बाद में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ जब रशिया का, तो डिसइंटीग्रेशन के समय में ये रशिया के अंडर आ गया। तो कैलिनिनग्राड है, इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सबसे वेस्टर्न पार्ट है ये वाला जो बाल्टिक सी में लोकेटेड है। तो दिस इज़ लिथुआनिया, दिस इज़ पोलैंड, तो इनके लोकेटेड है और ये रशिया की मेनलैंड से काफ़ी दूर है। जैसे अलास्का है यूएसए का, अलास्का का और जो मेनलैंड है यूएसए का उससे डिस्टेंस काफ़ी दूर है, तो उसी टाइप से है फ्रेंड्स ये। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो अभी यूरेनियम मिला है, जो दिल्ली बेल्ट बोली जाती है, जो बेसिकली दिल्ली के आसपास वाला एरिया, दिल्ली और जयपुर के बीच में एक एरिया है, सीकर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। खंडेला एक तहसील है। खंडेला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर। यहाँ पे जो जरदारी की जाती है, जो बेसिकली ये जब आर्ट एंड कल्चर के बारे में रीड करेंगे तो वहाँ पे हम रीड करने के मिलेगा खंडेला के बारे में आपको। तो रोहिल विलेज है, वहाँ पे यूरेनियम मिला है अभी रिसेंटली। अगर हम यूरेनियम की इंडिया के अंदर बात करें तो 3 स्टेट हैं जिनके अंदर मिलता है, झारखंड है, आंध्रा है और राजस्थान है। तो झारखंड, आंध्रा और राजस्थान तीसरे नंबर पे आता है फ्रेंड्स। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो कजाकिस्तान जो सेंट्रल एशिया कंट्री है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है, इनके अंदर मिलता है। यूरेनियम का यूज़ आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिसिटी में, न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, प्रोडक्शन में, मेडिसिन में काफ़ी जगह यूज किया जाता है। और सिल्वरी वाइट मेटेलिक इसका जो कलर होता है सिल्वरी वाइट होता है, केमिकल एलिमेंट है। तो यूरेनियम अभी मिला है, बेसिकली बात करें तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में मिला है। खंडेला एक उसकी तहसील है, वहाँ पे मिला है। खंडेला का नाम आपको सुनने को मिलेगा फ्रेंड्स। खंडेला इज ऑल्सो सो फेमस फॉर द मार्बल के लिए, जो लोकल मार्बल होता है। राजस्थान के अंदर एक एरिया है जहाँ से मार्बल भी निकलता है, खंडेला मार्बल। तो बेसिकली फ्रेंड्स दिस इज़ ऑल अबाउट द मैपिंग से रिलेटेड है। अगर और कोई टॉपिक्स न्यूज़ में होंगे तो हम उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाएंगे। तो आप इन सबको प्रैक्टिस कीजिए अपनी एटलास के अंदर में। और फ्रेंड्स इन वीडियोज़ को अगर आपको पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, तो आप शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।